हाउसेस कौन से स्टॉक्स पर बुलिश हैं या बेरिश हैं, उनकी रिपोर्ट क्या है? ताज़ा रिपोर्ट के साथ हमारे सहयोगी तृप्ति उपाध्याय जुड़ गई हैं। तृप्ति, बताइए आज ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट क्या है? विश्व मोहन, शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स के साथ। गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर अपनी रेटिंग दी है। लक्ष्य इन्होंने घटा दिया है 390 से घटाकर 365 का दिया है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर कंपनी को पसंद नहीं आए हैं, क्योंकि इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं दिखा है। सारे लेवल्स पर ये गिरावट के साथ कारोबार किया है। JLR को सितंबर में जो साइबर अटैक हुआ था, वहाँ से JLR पर एक बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला। मैनेजमेंट को अब आगे Q3 में 30,000 यूनिट्स की गिरावट की उम्मीद है, जिससे कि अब वॉल्यूम में यहाँ पर आगे जाकर प्रेशर दिख सकता है। भारत PV सेगमेंट को GST दरों में कटौती, फेस्टिव डिमांड और जो टाटा सीडा इन्होंने नई लॉन्च की है, उससे यहाँ पर आगे फायदा होता हुआ नजर आएगा, जिससे कि ये सेकेंड हाफ में 10% की ग्रोथ की उम्मीद जता रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने हीरो मोटो पे अपनी राय दी है। ओवरवेट की यहाँ पर रेटिंग दी है। लक्ष्य जो है वो 6,471 का दिया है। मार्केट शेयर कंपनी का कम हुआ है। वहीं स्कूटर, EV और प्रीमियम सेगमेंट में यहाँ पर बढ़त होती हुई नजर आई है। साथ ही FY28 तक मार्जिन में 15% से ज्यादा की ग्रोथ की ये उम्मीद लगा रहे हैं। GST प्राइस कट से एंट्री लेवल मांग यहाँ पर सुधार दिखता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही फेस्टिव सीजन में जो वॉल्यूम रही है कंपनी की 17% तक बढ़ी है। नुवामा ने हीरो मोटोकॉर्प पे अपनी राय दी है। यहाँ पर इन्होंने जो टारगेट दिया है वो 6,200 से बढ़ाकर 6,300 का कर दिया है और खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। आय, एबिडा, मुनाफा तीनों यहाँ पर कंपनी के जो रहे हैं वो अनुमान से अच्छे आते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही FY26 से 28 तक के लिए EPS में 2% तक का सुधार ये देख रहे हैं। ग्रामीण मांग में यहाँ पर सुधार देखने से कंपनी को अब फायदा होता हुआ दिख रहा है। साथ ही नए लॉन्च से प्रीमियम और EV सेगमेंट में अब स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर इनको नजर आ रही है। मैरिको पर नुवामा ने अपनी राय दी है। यहाँ पर इन्होंने जो राय दी, आय में 30% तक की अच्छी ग्रोथ यहाँ पर नजर आई, लेकिन मार्जिन जो रहे हैं वो कंपनी के अनुमान से थोड़े से कम रहे हैं। साथ ही FY27-28 के लिए EPS अनुमान यहाँ पर इन्होंने घटा दिया है। लंबी अवधि के लिए कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत है। साथ ही मजबूत ब्रांड और स्थिर वॉल्यूम से अब आगे जाकर रिकवरी की उम्मीद ये जता रहे हैं। FY28 तक बेहतर अर्निंग्स की संभावना ये जता रहे हैं। इसी के साथ इन्होंने यहाँ पर खरीदारी की रेटिंग दी है। नुवामा ने सीमेंस पर अपनी राय दी है। यहाँ पर इन्होंने जो होल्ड की रेटिंग थी उसे बरकरार रखा है। टारगेट को भी चेंज नहीं किया है। 3,170 का टारगेट यहाँ पर दिया है। आय उम्मीद से 10% से ज़्यादा अच्छी रही है। ऑर्डर इनफ्लो में 11% की बढ़त, साथ ही प्राइवेट कैपेक्स में भी सुधार के संकेत यहाँ पर नजर आ रहा है। वैल्यूएशन फिलहाल देखें तो अभी यहाँ पर ज़्यादा है। नुवामा ने वोल्टास पर अपनी राय दी है। यहाँ पर इन्होंने रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है। साथ ही टारगेट प्राइस 1,020 से बढ़ाकर 1,200 का कर दिया है। क्वार्टरली जो रिजल्ट आए वो अनुमान से कमज़ोर रहे हैं। आय में 10%, मुनाफे में 62% की कमजोरी यहाँ पर नजर आई है। साथ ही कंपनी का जो UCP यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स है वो कमजोर रहे, लेकिन अब आगे EMP में सुधार की उम्मीद जता रहे हैं। अपोलो टायर्स पर नुवामा ने अपनी राय दी है। यहाँ पर लक्ष्य इन्होंने 520 से बढ़ाकर 600 का कर दिया है। बाई की कॉल यहाँ पर ये दे रहे हैं। क्वार्टरली जो रिजल्ट है उनमें आय में 6% की ग्रोथ, एबिडा में 16% की ग्रोथ रही, जो कि अनुमान से काफ़ी अच्छी रही है। वहीं FY25 से 28 के लिए जो 15% के एबिडा CAGR का यहाँ पर ये अनुमान जता रहे हैं। जी विश्वमोहन, पूरी लिस्ट तृप्ति की तरफ से यहाँ पर रख दी गई है, जो ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से दी गई है। चलिए एक एक करके उस पर राय भी लेंगे और हमारे सारे मेहमान बने हुए भी हैं। सबसे पहला मैरिको पर लेते हैं। गौरांग सर, मैरिको को लेकर आपकी क्या राय है? नुवामा की जो रिपोर्ट है वो उनके हिसाब से उन्होंने EPS अनुमान को कम कर दिया है। रिपोर्ट आपने सुना भी। आपकी राय क्या है सर मैरिको को लेकर? खरीदारी की राह है, धीरे धीरे करके जोड़ते जाएं अगर लंबी अवधि का निवेश है तो। और मेरे ख्याल से विश्वमोहन जी, जो भी सकारात्मक कदम सरकार के तरफ से खपत को लेकर के उठाए गए हैं, ये इस महीने यानी नवंबर से इसके जमीनी स्तर पर आसार शुरू हुए दिखने के लिए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, दिसंबर का महीना और अगले साल, मेरे ख्याल से ये खपत और बढ़ेगी, खास करके जो ग्रामीण मध्यम ग्रामीण इलाके हैं भारत देश के, वहां से। और इनके मार्जिन्स में भी, जो मुनाफे के शुद्ध मुनाफे के मार्जिन है विश्वमोहन जी, वहां पर भी मेरे ख्याल से एक अच्छा सुधार होगा, क्योंकि जो लागत खर्च है जो पिछले वित्तीय वर्ष में हुआ करता था वो इस वित्तीय वर्ष में नीचे आया है। तो नहीं है आपके पास निवेश मैरिको में, तो शुरुआत करें और गिरावट पर जोड़ते जाए। गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह है मैरिको में। चलिए कुछ और नतीजों की बातचीत करते हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिखे हैं।
आयनोक्स विंड रेवेन्यू की बात करें तो इसमें